प्रणाम दोस्तों। आज मेरे मन मस्तिष्क में कुछ ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिनको मैं चाहकर भी नहीं रोक पा रहा हूं और पूछने के लिए विवश हूं। हालांकि सवाल मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी से हैं, लेकिन आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और डिजिटली मैं उनके सामने कुछ अपने सवाल रखना चाह रहा हूं। सवाल पिछले काफ़ी समय से उठ रहे हैं और बहुत कोशिश के बाद भी मैं उनको नहीं रोक पा रहा हूं और आज मजबूरन मुझे सामने आकर के वो सवाल पूछने पड़ रहे हैं। मोदी जी, मैं दिवाकर, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और पिछले 1 साल से कोरोना महामारी से पीड़ित हूं, प्रताड़ित हूं और सफ़र कर रहा हूं, जैसे बाकी के लोग भी इस देश के सफ़र कर रहे हैं। शायद मैं उनसे थोड़ा ज़्यादा या बराबर लेकिन कर रहा हूं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं आपका फॉलोअर हूं, आपका वोटर हूं और आपको मानता हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आज की तारीख में, आज के समय में आपसे बड़ा नेता, आपसे बड़ी कोई पर्सनैलिटी इस देश में नहीं है। आपको लोग मानते हैं और आपकी बात का एक प्रभाव होता है और इस बात को कहने में कहीं से कहीं तक भी कोई हिचक नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, मैं कभी कभी आपकी आलोचना भी करता हूं और यह बात मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, कोई बिना किसी लाग लपेट के। पिछले काफ़ी समय से आपसे संवाद करना चाह रहा था और आज अपने आप को नहीं रोक पाया और डिजिटली आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं। सर, कुछ टीस हैं, कुछ दर्द हैं जो आपके सामने रखने हैं, आपसे सवाल के माध्यम से पूछने हैं और कोशिश करनी है कि वो टीस, वो दर्द मिट सकें। आप सवाल का जवाब दें या ना दें, लेकिन अगर कोई और भी अपने कमेंट्स के माध्यम से उन सवालों का जवाब दे दे तो भी शायद एक मरहम का काम होगा और कहीं ना कहीं वो आम जनमानस को भी, जो एक जिज्ञासा है मन में, जो सवाल उठ रहे हैं बाकी लोगों के मन में भी और पूछ नहीं पा रहे हैं, आकर अपने सवाल रख नहीं पा रहे हैं, तो शायद उनको भी उससे काफ़ी राहत मिलेगी। और सवाल पूछना हमारे देश में कोई ऐसी कोई परंपरा नहीं है जो कोई आज मैं ही पूछ रहा हूँ। ये परंपरा तो सालों से चली आ रही है और संविधान भी और लोकतंत्र है देश में, तो सवाल पूछने का अधिकार है। और आपको भी बहुत बार टीवी पर, चैनलों पर कहते हुए सुना है कि सवाल पूछना चाहिए, आम जनता को आगे आना चाहिए। तो आपकी ही बात मानते हुए ये सवाल आज आपसे पूछे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, मेरा ऐसा मानना है कि लगभग 70% लोग देश के आपकी बात सुनते हैं और बहुत ध्यान से सुनते हैं और उन 70% में से 40 से 50% लोग उन बातों पर अमल भी करते हैं, मानते भी हैं उन बातों को। और ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ कि पिछले अगर 7-8 साल से देखा जाए, अगर पिछले 7-8 साल के रिकॉर्ड को उठाकर देखें, तो चाहे फिर वो 2014 के आम चुनाव हों, 2019 के आम चुनाव हों और बीच बीच में जो बाकी राज्यों के आम चुनाव होते रहे हैं, उनमें भी ये चीज़ देखी गई है कि आपका कितना प्रभाव देश की जनता पर है, देश पर है। और सबसे बड़ा उदाहरण और सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर इसका देखना है, तो जब लास्ट टाइम 2020 में कोरोना भारत आया और फरवरी से लेकर के मार्च में कोरोना का रुद्र रूप हुआ और आपने जैसे जैसे लोगों को कहा वैसे वैसे लोगों ने किया। जिस तरीके से आपने संवाद किया, जिस तरीके से आपने मैसेज दिए, लोगों ने उन चीज़ों को फॉलो किया, आपकी सारी बात मानी। लेकिन प्रधानमंत्री जी, इस बार जब कोरोना का रुद्र रूप स्टार्ट हुआ तो आपकी कथनी करनी में बड़ा फर्क देखा गया। मैं जानना चाहता हूं ऐसा क्यों हुआ। आपके एक्शन में, आपके संवाद में कहीं ना कहीं भारी कमी रही। वो क्यों रही, क्या उसके कारण थे, वो आप ही बता सकते हैं या आपसे जुड़े लोग भी इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि उनसे भी आपका डिस्कशन होता ही होगा इस बारे में कि भाई इस बार आपने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। ये सवाल जवाब तो आपके नज़दीक के लोग भी आपसे पूछते होंगे या आपके मन में भी उठते होंगे। जो सेकंड वेव आई है, इसके बारे में बहुत सारे जो विशेषज्ञ लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, पहले से कहते आ रहे थे कि ये जो सेकंड वेव है ये फर्स्ट वेव से ज़्यादा स्ट्रोंग है, खतरनाक है और ज़्यादा परेशान करने वाली है। इनिशियली इस सेकंड वेव ने महाराष्ट्र, केरला से स्टार्ट होकर के और पूरे देश को चपेट में लिया।
जब यह सेकंड वेव महाराष्ट्र में और बाकी जगह अपना रौद्र रूप दिखा रही थी, उस समय आप वेस्ट बंगाल के चुनाव में बिजी थे और आपने एक बार भी आकर कोई जनता से संवाद नहीं किया, जैसा आपकी आदत है। आप आदतन टीवी पर आते हैं, टीवी पर रहते हैं और आपको जनता से डायरेक्ट संवाद करने में आनंद आता है, फिर चाहे वो मन की बात के माध्यम से हो या टीवी पर डायरेक्ट आकर बीच बीच में, जैसे आपने लास्ट ईयर काफ़ी बार आए आप और आपकी बातों को सुना भी गया, माना भी गया। लेकिन इस बार आपके एक्शन उस तरह के नहीं दिखाई दिए। क्या कारण था, ये तो आप ही बता सकते हैं। क्या आप लोगों की अवहेलना से डरे हुए थे कि लोग अवहेलना करते हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी टीवी पर क्यों आते हैं? तो प्रधानमंत्री जी, अगर आप अवहेलना से डरे हुए थे तो लोग तो अवहेलना आपकी बंगाल में जो रैलियां हो रही थी और जब आप वहां भीड़ को देखकर उत्साहित हो रहे थे, लोगों की भीड़ को उत्साहित कर रहे थे, तो उसकी भी अवहेलना कर रहे थे। क्या आपको उसमें ये दिक्कत नहीं हुई कि भाई लोग अवहेलना कर रहे हैं तो मैं ये कृत्य ना करूं, ये काम ना करूं? प्रधानमंत्री जी, आपका एक्शन बहुत मायने रखता है लोगों के लिए। अगर आप लोगों को बंगाल में ये समझा रहे हैं कि भी आप इतनी बड़ी भीड़ में उमड़े हो और मुझे कितनी खुशी हो रही है देखकर, तो आप समझ सकते हैं बाकी देश में इसका क्या संदेश गया। लोगों ने बेहद लापरवाही की। मैं मानता हूं कि इस बार की कोरोना वेव बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर तरीके से आई, बहुत स्पीड से आई, कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी है, उसकी हम पूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन हम संवाद तो कर सकते हैं जनता के साथ। जब हमारी जनता सुनती है, जनता हमारी मानती है, आपको पता है कि जनता आपको बहुत ध्यान से सुनती है, तो चाहे वो 30% हो, चाहे 40% हो, चाहे 50% हो, तो आपको क्या जनता से संवाद नहीं करना चाहिए था? क्या जनता को समझाना नहीं चाहिए था कि भाई कोरोना की जो ये वेव है, ये लास्ट ईयर वाली वेव से भी खतरनाक है, आपको इस बार ज्यादा ध्यान रखना है? तो क्या आपको क्या मतलब ये ही समझने की बात है कि क्या दिक्कत थी कि भाई आप जनता के सामने इस बार बिल्कुल भी नहीं आए? सारी की सारी जिम्मेवारी राज्यों के ऊपर डाली गई, वहां उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राज्यों ने लास्ट टाइम बड़ा बवाल मचाया था कि भाई इसको डिसेंट्रलाइज करो चीजों को। ठीक है, आपने डिसेंट्रलाइज करा, लेकिन अगर कंप्लीटली देखा जाए तो देश की जिम्मेवारी तो आपकी है। वो राज्य भी मिलकर ही तो देश बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कमी देखी गई, इसका एक बड़ा ही एक मन में खेद है कि भाई ये क्यों देखी गई, और इसका उत्तर जानने की बड़ी इच्छा है कि कम से कम पता तो चले कि मोदी जी अवहेलना से अगर डरेंगे तो अवहेलना तो लोग आपकी बहुत सारी करते हैं। किन किन चीजों से आप डर के और उन चीजों को करना बंद कर देंगे? तो ये जानना समझना बड़ा जरूरी है मेरे लिए भी और जनता के लिए भी कि ऐसा इस बार क्यों हुआ। क्योंकि आप चुप रहने वाले इंसानों में से तो हो नहीं, बड़े नेता हो, खुल के बोलते हो, बढ़िया बोलते हो, लोग आपकी बात मानते हैं। तो प्रधानमंत्री जी, मेरी आपसे गुजारिश है, कृपया जनता से संवाद कीजिए और पहले क्यों नहीं किया उसके बारे में भी आकर के बताइए।